जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम से मैं आज आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 12 पद में देखेंगे कि यीशु ने क्या कहा और इसको किस तरह झूठे प्रचारक इस्तेमाल करते हैं। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके 12 पद में यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूं उसे भी करेगा और मुझसे महान कार्य भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। झूठे भविष्यवक्ता और प्रचारक शिक्षक इस पद को लेते हैं और ये सिखाते हैं कि इस वचन के अनुसार जो महान कार्य या यीशु से भी बड़े बड़े काम जो करने हैं उसमें अमीरी आती है, उसमें संपन्नता आता है। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग सब संपन्न बने और धनवान बने, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि हम लोग उससे महान और बड़े कार्य करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखें कि वास्तव में ये वचन हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, यीशु मसीह की सेवा को देखें, यीशु मसीह कुछ खास बातों को कहते हैं। मत्ती उसका 20 अध्याय और उसका 28 पद और मरकुस उसका 10 अध्याय और 45 पद। अगर इन दो पदों को हम पढ़ें तो हम वहां पे पाएंगे कि यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र संसार में इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा टहल करें, लेकिन मनुष्य का पुत्र संसार में इसलिए आया ताकि वो मनुष्य की सेवा करे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह का इस संसार में आने का कारण ये था कि वो पापियों को उद्धार का संदेश दे। उसका आने का कारण ये था कि वो उन लोगों को पाप में से छुटकारा दे जो पाप के बोझ में दबे हैं, पाप के बंधन में हैं। तो यीशु मसीह का ये कहना कि हम उससे बड़े बड़े काम को करेंगे, ये उस संदर्भ में है जहाँ पे वो सेवा की बात करता है, जहाँ पे वो यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने की बात करता है, न कि अमीर होने की बात करता है, संपन्न होने की बात करता है और धनवान होने की बात करता है। तो ये बड़े बड़े कार्य क्या हैं? दूसरी चीज हम जो देखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन में, अपनी सेवकाई में कई बड़े बड़े काम किए। उदाहरण के रूप में यीशु मसीह झील पे पानी के ऊपर चला। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को एक बार और फिर 4,000 लोगों को मछली और रोटी खिलाई जबकि उनके पास कुछ नहीं था। यीशु मसीह ने एक ऐसे व्यक्ति को जो दुष्ट आत्माओं की सेना से ग्रसित था, उसको यीशु ने छुटकारा दिया और यीशु ने लाजर को जिंदा किया। और हम ऐसे बहुत बड़े बड़े कार्यों को यीशु के जीवन में देखते हैं। यीशु ने अपना प्राण क्रूस पे दिया। तो जब यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे, तो ये किस तरह के कार्य हैं? क्या वो इनसे भी बढ़कर कोई कार्य है? क्या यीशु मसीह का क्रूस पर अपने प्राण को देना, क्या इससे भी बढ़ के कोई कार्य हो सकता है जिसके बारे में यीशु कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे? तो आइए हम लोग समझें कि ये वास्तव में कौन से कार्य है या क्या कार्य है, किस तरीके के कार्य हैं जिसके बारे में यीशु कहता है कि तुम मुझसे भी बढ़ के कार्य को करोगे। अगर हम प्रेरित उसका 1 अध्याय और 8 पद पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आती, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी तुम मेरे लिए इस जगह पे यानी कि यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह बनोगे। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह का ये कहना कि हम उससे बड़े बड़े कार्य करेंगे, ये किस प्रकार के बड़े कार्य थे? ये बड़े काम यीशु के कामों के गुण से ज्यादा नहीं थे, परंतु यीशु के काम की संख्या से ज्यादा होने की बात यहाँ पे कही जा रही है। और यीशु की सेवकाई का जो क्षेत्र था उससे बढ़कर ज्यादा क्षेत्र में, ज्यादा जगहों में इन कार्य को करने की बात कही जा रही है। इसलिए जब यीशु मसीह प्रेरित उसका 1 और 8 में चेलों को ये वायदा देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पे ठहरो, तो वो कहते हैं कि तुम मेरे गवाह न केवल यरूशलेम में बनोगे, लेकिन यहूदा में बनोगे, सामरिया में बनोगे और पृथ्वी के छोर छोर तक बनोगे। और हम जानते हैं कि प्रेरित किस प्रकार इजराइल देश से बाहर गए और बहुत दूर दूर तक उन्होंने सेवा किया और सुसमाचार को वो लोग लेके गए। यहाँ तक कि प्रेरित जो थोमा थे वो भारत देश में आए और सुसमाचार को वो लेके आए। तो यीशु मसीह का कहना कि तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे इस संदर्भ में था कि यीशु के चेले जो प्रेरित थे, और साथ ही साथ अगर आज हम लोगों की बात करें तो यीशु मसीह हमें कहता है कि हम उससे ज्यादा कार्य करेंगे, यानी कि हम इस कार्य को संख्या में यीशु से ज्यादा करेंगे। यीशु मसीह
जितने क्षेत्र में यानी कि सिर्फ इजराइल में उन्होंने अपने सेवा को किया, लेकिन हम उससे बढ़ के ज्यादा जगहों पे जाएंगे, ज्यादा स्थानों में जाएंगे, ज्यादा लोगों के बीच में जाएंगे, ज्यादा संख्या में लोगों को हम लोग सुसमाचार सुनाएंगे, ज्यादा संख्या में हम लोगों तक यीशु मसीह का संदेश लेके जाएंगे। ये अमीर बनने की बात नहीं है, ये धनवान बनने की बात नहीं है, या संपन्न बनने की बात नहीं है। जब यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े और महान कार्य करोगे, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन झूठे प्रचारकों, इन झूठे शिक्षकों से आप बच के रहिए। संदर्भ में समझिए कि यीशु मसीह कहना क्या चाहता है। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं लोगों से सेवा टहल प्राप्त करूं, लेकिन मैं इसलिए आया ताकि मैं लोगों के बीच में सेवा करूं। हाँ प्रिय भाई बहनों, यीशु की इस बात को याद रखिएगा कि वो सेवकाई के बारे में बात कर रहा है, लोगों तक उसके सुसमाचार को लेके जाने की बात कर रहा है, लोगों तक उद्धार का संदेश लेके जाने की बात कर रहा है। और आज आपको और मुझे ये अनुग्रह मिला है कि हम वो चीज कर पाए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें, आइए हम लोग एक निर्णय लें कि हम यीशु के लिए और जगहों पे जाएंगे, यीशु के लिए लोगों के बीच में जाएंगे, यीशु के लिए लोगों तक उस समाचार को लेके जाएंगे, यीशु के संदेश को और लोगों तक लेके जाएंगे जो अभी भी पाप में मरे पड़े हैं, जो अभी भी अंधकार में फंसे पड़े हैं। प्रभु आप सबकी सहायता करे, प्रभु आप सबकी मदद करे, ताकि आप और मैं, हम लोग सब मिलके, जैसा यीशु ने कहा, हम लोग भी उससे बड़े कार्य सेवा के संदर्भ में कर पाए। अमीर बनने के लिए नहीं, धनवान बनने के लिए नहीं, संपन्न बनने के लिए नहीं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।